जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देशभक्त बालक के बारे में देखेंगे। आज हम उन बालकों को देशभक्ति देखेंगे जो बालक अपने देश के प्रति कितना प्रेम करते हैं, जो अपने देश के प्रति कितना स्नेह रखते हैं और देश के प्रति हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। आज हम उन वीर बालकों के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, ये चौथा क्लास की कहानी है, देशभक्त बालक। ठीक है, चौथा क्लास की कहानी से एक सोचे कि एक कहानी हम लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, एक वीर बालक की कहानी। ठीक है बाबू, देखिए एक लड़का था जिसका नाम था छोटू राम। एक लड़का था जिसका क्या नाम था? छोटू राम। वह जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा के निकट एक गांव में रहता था। वह लड़का जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सीमा के निकट एक गांव में रहता था। ठीक है, इधर है पाकिस्तान, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। ऊपर भारत के ऊपर में सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर, है कि नहीं है? तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के निकट एक गांव में रहता था। एक दिन क्या हुआ, समझिए ध्यान से। एक दिन उसे पता चला, किसे? छोटू राम को। एक दिन उसे पता चला कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया है। ध्यान से देखिए बाबू, एक दिन छोटू राम को पता चला कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया है और पूरे गांव को सेना सब क्या कर रहे हैं? खाली करवा रहे हैं। पूरे गांव को सेना क्या करवा रहे हैं? खाली करवा रहे हैं। और सबको खाली करवा दिया, सब लोग गांव से चले गए, परंतु छोटू राम गांव से नहीं गया। उन्हें देशभक्ति थी, उनमें देश की सेवा करने की इच्छा मन में थी। उन्होंने युद्ध देखने की उसी के मन में लालसा थी कि हम युद्ध देखेंगे, कैसे गोली चलेगा, ये सब देखेंगे। उसके मन में ये सब थी। ठीक है, किसके मन में? छोटू राम के मन में। उन्होंने क्या किया, जब सारे गांव खाली हो गया तो उन्हें भी खाली कराया गया। उन्होंने गांव से गया नहीं कहीं, और वह क्या किया, उन्होंने मुर्गी के दरबे में जाकर के छुप गया। कहाँ छुप गया? उन्होंने मुर्गी के दरबे में जाकर के उन्होंने छुप गया। और वहाँ एक छेद था, उसी छिद्र से देख रहा था कि हमारे सेना कैसा गोली चला रहे हैं, पाकिस्तानी सेना भी कैसा गोली चला रहे हैं। और एकदम दोनों का जो गोली चलता देखता, धड़ाक धड़ाक फायरिंग होते देखता, तो इसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता। ठीक है, क्योंकि बच्चा था, उसका सोच समझ तत्काल जैसा था वह ना, धीरे धीरे मन में देशभक्ति उसे भी जागी है। आगे सुनाएंगे हम सारे चीज़ों को, आप लोग ध्यान से देखिए। जिस गांव में ये लड़का रहता था उस बीच में जो था एकदम थोड़ा सा पहाड़ी था, छोटा पहाड़ी था। और पाकिस्तान के सेना ने क्या किया था, उस पहाड़ी पर आकर के युद्ध कर रहे थे। हम लोग का सेना नीचा पड़ रहा था। ठीक है, हम लोग का सेना नीचा पड़ रहा था और पाकिस्तान का सेना ऊंचा पहाड़ी पर था, हम लोग का सेना नीचे पड़ रहा था। तो पाकिस्तान सीधे वार कर देता था तो हम लोग को सेना को छत बिछत कर दिया था। ठीक है, हम लोग का सेना ज़्यादा संख्या में मारे जा रहे थे और पाकिस्तानी सेना मर ही नहीं रहा था, क्योंकि वह ऊपर में था। ऊपर से नीचे वालों को मारना आसान होता है। ठीक है, तो ये लड़का उधर से देख करके धीरे धीरे, ये तो गोली चलते देखा तो पहले तो खुश हुआ। और जब इन्होंने वो भुरकी से ये देख रहा था कि उधर का सैनिक हमारे सैनिक को एकदम मार के गिरा रहे हैं, मर रहा हमारा सैनिक, उसे मन में धीरे धीरे गुस्सा भी आ रहा था। ठीक है, मन में देशभक्ति जाग रहा था। उन्होंने उस घर से निकला, बाहर निकला तो अचानक रुक गए। ओह, कैसे हम बाहर जाएं? हो सकता है सेना सब देखेगा तो मुझे गोली भी मार सकता है। ठीक है, सोचेगा कि ये कौन है नहीं है, ये सोच करके उन्होंने थमक गया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि कहीं हम पर न गोली चला दे, अनजाने में उन्होंने रुक गया। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सिपाही जो था, हमारे इंडिया के सिपाही, कंधा पे बंदूक लिए यानी राइफल टांगे हुए आगे बढ़ा, तो उसे देखकर उन्होंने पत्थर के पास छुप गया। कौन? ये लड़का जो था छोटू राम, वो पत्थर के पास जाकर के वो छुप गए। जब छुप गए फिर वो सेना आगे बढ़ा। उतने में उन्होंने देखा कि एकदम पाकिस्तानी सेना का एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है और किसी तरह वो सेना भी बचे और आगे बढ़े। उसके बाद बहुत सारे हमारे जब भारतीय सैनिक मारे गए, क्योंकि पाकिस्तान का सेना ऊपर में था, हमारा सेना नीचे में था, तो धड़ाक 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 उधर से गोलियां आ रही थी, हमारे सेना को छत बिछत कर दिया था। बहुत सारे सेना घायल हो गए थे। उन्हें दिल में बर्दाश्त नहीं हो रहा था, किसे? छोटू राम को। वो कह रहा था कि कब मैं युद्ध में कूद पड़ूं, अगर मेरे पास भी बंदूक होता, मेरे पास भी राइफल होता, तो आज हम इन्हें भून देते, इन्हें हम एकदम पूरे ख़त्म कर देते। किसे? पाकिस्तान को। एकदम किसके मन में चल रहा था? ये छोटू राम के मन में। फिर उन्होंने किसी तरह लिखते छुपते आगे बढ़ा, तो उन्होंने जय हिंद का नारा देते हुए क्या किया, तो हमारे भारतीय जो सेना का जो मोर्चा था उनके पास पहुंचा। ठीक है, उनके पीछे तक पहुंच गया था और जय हिंद का नारा दे रहा था, जय हिंद का नारा दे रहा था। तो भारतीय सैनिक समझ गए कि हमारे भारतीय हैं। ठीक है, तो वह क्या किया, भारतीय मोर्चों के पास पहुँच गया। कौन? ये छोटू राम। ठीक है, जय हिंद का नारा देते हुए इन्होंने भारतीय मोर्चों के पास पहुंच गया और उन्होंने कहा कि आप लोग कितना भी युद्ध कर लीजिए, पाकिस्तान अभी चलने नहीं देगा, क्योंकि ऊंचा पर है, हम लोग नीचे पर है, वो हम लोग को मार गिराएगा, क्योंकि वो पहाड़ी पर है, हम लोग नीचे हैं।
इसीलिए आप लोग मुझे बम दीजिए और हम जाकर के पाकिस्तान को ख़त्म करेंगे। आप मुझे बम दीजिए। कौन कह रहा था? छोटू राम एकदम पूरे साहस में कह रहा था कि मुझे बम दीजिए, हम जाकर के पाकिस्तान को उड़ाएंगे। ठीक है, छोटू राम कह रहा था। भारतीय सेना सोच में पड़ गया कि इतने छोटे से बालक को कैसे बम दे दूँ, ऐसे अभी कुछ अनुभव भी नहीं है, ये तो कैसे दे दूँ। तो इस पर सोच विचार करने लगे सेना। उसके पास तो और कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान सेना ऊपर में था, हमारी इंडिया सेना नीचा में था। ठीक है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था युद्ध करना। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अब तो हमारे पास भी एवं प्रकार की हथियारें हो गई हैं। अब तो है कि नहीं है? अब तो पलक झपकते पाकिस्तान है नहीं था हो जाएगा, है कि नहीं है? तो पहले की बात है नहीं, ये कहानी पहले की बात है। ये कहानी जो दिया गया ये पहले की बात है। तो चलिए, इसके बाद सेना सब आपस में बातें करके उन्होंने बात में एक बात पे सहमति बनी कि ठीक है, इसे बम दे दिया जाए। उन्होंने क्या किया, बम से 2 बम एक बैग में दे करके उसके पीठी पर टांग दिए और कहा कि तुम जाओ। उन्होंने क्या किया, बम ले करके और जय हिंद का नारा देते हुए आगे बढ़ा। उन्होंने पत्थर से छिपते हुए लुकते छिपते हुए किसी तरह वो पहाड़ी के पास पहुंचा। ठीक है, पहाड़ी के पास पहुंचा। फिर उसके बाद वो पहाड़ी पर वो घनघोर घास पतारे थी, उसके अंदर में घुसा। उसके अंदर में भी लुकते छुपते वो पहाड़ी के निकट जा पहुंचा। वहाँ से पाकिस्तानी सेना सब जो उस साइड में अपना में बातचीत कर रहा था, ठाका मार के हंस रहा था। अब भारतीय सैनिक नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आ रहे थे हमने रास्ते में मार के गिरा दिया है। पूरे खुश था वो सब। ठीक है, और हमारे जो ये छोटू राम थे, जो वो पहाड़ी पर गया और उन्होंने सेना सबका, उधर का सेना सबका हंसी मजाक देखा, एकदम आपस में खुश था। ठीक है, ये सब सुनाई उन्हें दिया। तो वहाँ फिर पहाड़ी पर पहुँचने के बाद उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। बैग में जो दोनों बम था वो दोनों बम को निकाला और क्या किया, पाकिस्तानी मोर्चों पर फेंक दिया। पाकिस्तानी मोर्चों में फेंक दिया। वहाँ पर एकदम पूरे भयानक रूप से आवाज़ की और वहाँ पर जो है पूरे सारे चीज़ में आग पकड़ लिया। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक वहाँ पर मारे गए। ठीक है, और वही बम धमाका में हमारे देश के एक देशभक्त बालक छोटू राम भी समा गए। और जब सेना सब ने आगे बढ़ा, बम का धमाका हुआ, जब पूरे पाकिस्तान की वो छावनी तहस नहस हो गई वहाँ, तो हमारे सैनिक सब आगे बढ़े। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि छोटू राम कहाँ है। तो छोटू राम तो देशभक्ति मतलब देश की सेवा करते करते शहीद हो चुके थे, देश के लिए शहीद हो चुके थे। जब देश के लिए शहीद हो चुके थे तो सेना सब ने उसे वहीं पर उसी पहाड़ी पर उसका समाधि बना दिया। किसको? छोटू राम का उसी पहाड़ी पर उसका समाधि बना दिया था। देखिए, छोटू राम देखने में छोटा था, परंतु मातृभूमि के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण का भी बलिदान दे दिया छोटी सी उम्र में। तो हम लोग को भी देशभक्ति करनी चाहिए, देश के लिए एकदम आत्मसमर्पित रहना चाहिए। ठीक है बाबू, तो ये था देशभक्त बालक की कुछ छोटी सी कहानी। ठीक है, ये पूरे लंबा कहानी नहीं है। ठीक है, ये छोटी सी कहानी है, क्योंकि 4 क्लास से हम लिए हैं, तो जितना 4 क्लास में दिया है उतना ही हम आपको सुनाएं। ठीक है बाबू, विश्वास है कि ये कहानी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।